चलिए हेडिंग दीजिएगा पाइप और टंकी। पैकेज मिल जाएगा बाबू, पैकेज मिल जाएगा। हेडिंग दीजिए पाइप टंकी। हेलो हेलो, हाँ हेडिंग हो गया। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए पॉइंट को, उसके बाद फिर टाइप पर नजर दौड़ाएंगे। देखिए ध्यान दिया जाए, पाइप टंकी पहले से ही आपको अलर्ट करा रहे थे कि देखिए अगर पाइप टंकी आप पढ़ रहे हैं पैकेज है तो हमको कहा दे रहे हैं। हाँ ध्यान दीजिए, पाइप टंकी के अंतर्गत चलिएगा तो ये फुल्ली समझिए वो टाइम और वर्क ही आप पढ़ रहे हैं। टाइम और वर्क में अभी तक हम लोग देखे थे कि आदमी जो आता था और काम करता था, ए बाबू फोटो दिया तो आदमी रहते थे और काम को किया जाता था। काम को वहां पर हम लोग कहते थे कि काम जो है वो तो 100% भी बोल सकते थे, काम को आप एक भी बोलते थे, काम को नंबर ऑफ यूनिट भी बोलते थे, काम को टोटल जो है वर्क भी आप बोलते थे। तो यहाँ पर भी सेंस क्या होगा कि अगर हम पाइप और टंकी के अंतर्गत चलेंगे तो यहाँ भी काम ही होंगे, लेकिन काम पहले वहां दूसरी तरह का थे। अब जो है पूरा टंकी को अगर भरिएगा तो उसको हम लोग काम कहेंगे। अच्छा, जनरली अगर पूरा टंकी भर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? टंकी फुल हो गया। तो सेंस क्या हो गया कि पूरा काम हो चुका। तो यहाँ भी देखा जाए कि पहले जो है आदमी काम को करता था, यहाँ पर जो है टंकी को कौन फुल करेगा? तो आदमी नहीं फुल करेगा, नल करेगा, यानी पाइप करेंगे। तो आदमी के जगह पर यहाँ पर पाइप हो गया। बाकी पहले जो है काम पूरा होते थे उसको नंबर ऑफ यूनिट पर सोचते थे, यहाँ पर काम का मतलब हुआ कि टंकी को भर जाना काम के रूप में होंगे। अब जरा सोचिए कि टाइम और वर्क में पहले क्या होते थे कि ए किसी काम को 20 दिन में करते हैं जबकि बी उसी काम को 15 दिन में बिगाड़ देते हैं। ऐसा लैंग्वेज था आपका? नहीं था। ए काम को 20 दिन में करते हैं, बी काम को 20 दिन में करते हैं, तो दोनों मिलकर के काम कितने दिन में करेंगे? इस तरह का लैंग्वेज था, यानी काम बिगाड़ता तो नहीं था। लेकिन अब क्या होगा कि टंकी में पानी भरा भी सकता है, टंकी में से पानी जो है खाली हो भी सकता है, यानी दो तरह का पाइप होगा, भरने वाला भी पाइप होगा और खाली करने वाले भी पाइप होगा। अगर भरेगा तो सेंस पॉजिटिव रखिएगा, अगर खाली होगा तो सेंस क्या रखिएगा? निगेटिव। यानी भरेगा तो पॉजिटिव, खाली होगा तो निगेटिव। बाकी जैसे पहले का मेथड था, या तो आप एलसीएम लेते थे उसके आधार पर ऑपरेट करते थे, या अगर कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते थे जिसमें हम लोग फ्रैक्शन का यूज करते थे तो वहां पर फ्रैक्शन का यूज करना है। अब उस आधार पर देखा जाए कुछ टाइप है, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। मिल जाएगा पैकेज, आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। चालू करें टाइप, देखा जाए। देखिए एकदम नॉर्मल आपको लगेगा 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद कि टाइम और वर्क ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ यहाँ आदमी के नाम पर पाइप हो गया। अगला देखा जाए, पहला टाइप में कहा कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? पहले यही क्वेश्चन होते थे, दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम करते थे तो कितने दिन में लगेंगे? तो यहाँ भी सेंस उसी तरह का हो गया। तो यहाँ भी जिस तरह से आप लड्डू पेड़ा बनाते थे, ए 20 बी 30, एलसीएम आप लेते थे 60, तो यहाँ पर 60 को नंबर ऑफ यूनिट ना बोल करके मन में 60 लीटर बोलेंगे कि टंकी जो है वो कितने लीटर का है, तो 60 लीटर का टंकी है। अब यहाँ पर आप इसको यूनिट बोलिए, 60 लीटर बोलिए, मन में जो आप कह सकते हैं, क्षमता अभी भी बरकरार होगा। 20 दिया 30 दूना 60, यानी हम कह सकते हैं कि पूरा काम जो है 60 लीटर का टंकी भरना है, जबकि ये जो है 1 घंटे में या 1 मिनट में 3 लीटर पानी लाएगा और बी उसी तरह से जो है 1 मिनट में 2 लीटर पानी लाएंगे। अब क्वेश्चन में कहा कि बताइए दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? तो आप एक साथ खोलिए या किसी को अकेले खोलिए, टंकी भरना है तो 60 लीटर टंकी भरना पड़ेगा। अब जरा सोचिए दोनों मिलकर के चालू होगा तो 3 लीटर लाएगा, 2 लीटर लाएगा, टोटल का लीटर होगा 12 25 60। ये देखिए अभी भी वही आंसर है आपका कि 12 मिनट लगेंगे। चलिए नोट कीजिए, 3-4 क्वेश्चन के बाद आपको लगेगा कि टाइम और वर्क ही पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए कहते हैं कि टाइम और वर्क को ढंग से पढ़िए। जो टाइप था उसको ढंग से बनाइएगा तो टाइम और वर्क भी बन जाएगा और उसका पूरा सपोर्ट आपको पाइप टंकी में मिलेगा। मिटा दिया जाए, मिटा दे, देखा जाए। दूसरा नंबर क्वेश्चन जरा देखते हैं। जबकि कह रहा है कि कुछ पानी खाली भी करेगा, खाली करेगा तो निगेटिव रखेंगे। जैसे दिखा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पाइप ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टंकी को 25 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए एक भरने वाला पाइप हो गया और एक जो है खाली करने वाला पाइप हो गया। और आगे कहता है कि यदि दोनों पाइपों को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी या खाली हो जाएगी?
यानी भराएगा तो कितना समय में, खाली होगा तो कितना समय में। तो ये डिपेंड करेगा कि काम जो है कहीं ज्यादा अगर कोई खाली करने वाला हो जाए तो निगेटिव अगर अगर सॉल्यूशन होता है तो उसका मतलब खाली होगा, और अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन होगा तो उसका मतलब क्या मानिएगा कि भर जाएगा। जबकि अगर हम एलसीएम मेथड अभी भी करेंगे तो स्टार्टिंग से ही पता चल जाएगा कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ये भरने वाला पाइप है और ये 10 मिनट में टंकी को भर देता है, जबकि ये खाली करने वाला पाइप है और ये टंकी को 25 मिनट में खाली करेगा। अभी भी 25-10 का एलसीएम क्या लीजिएगा, 50 लीटर का टंकी होगा, ये 10 मिनट में भरेगा, अर्थात 1 मिनट में कई लीटर पानी लाएगा। और ये 2 लीटर क्या करेगा, खाली। अब कहा दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी भराएगा कि खाली करेगा। एक साथ भी चालू होगा तो टंकी कितना लीटर भरना पड़ेगा। अब इमेजिन कीजिए 5 लीटर लाएगा सर, ये 2 लीटर निकाल देगा। बताइए दोनों जब एक्टिव होगा तो 1 मिनट में कै लीटर पानी आ सकता है। अब 3 लीटर आने का मतलब है आगे काम पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर समय भी आपका पॉजिटिव होगा, अर्थात ये टंकी भर जाएगा 50/3 मिनट, या इसी को लिखा हुआ है 50/3 मिनट, मारिए डायरेक्ट लिखा हुआ है 50/3। मिटा दे। नोट कर लिए सभी लोग। देखा जाए क्वेश्चन नंबर जरा 3 पर आते हैं। देखिए 3 में कहता है कि एक पाइप किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है। अब 1 घंटे बोलिए या उसी को मिनट में कहिए तो 60 मिनट कह सकते हैं। जबकि कहता है कि किंतु टंकी देर होने के कारण टंकी को रिसाव भरने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन का कंडीशन ये है कि एक पाइप जो है किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, अर्थात 60 मिनट में भर सकता है, किंतु टंकी के पेंदी में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। जैसे टंकी था, अब पाइप से पानी भरा जा रहा था, लेकिन टंकी के पेंदी में अगर एक लीकेज हो जाए तो वो लीकेज अगर होगा तो वो पानी जो है निकालेगा। यानी जस्ट लाइक उसको आप कह सकते, इमेजिन कर सकते हैं कि निकासी पाइप हो गया, तो ये वो पानी भर रहा है और ये वो पानी निकाल रहा है, तो समय पर तो प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण कहा है कि अब जो लगेगा वो 1 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। तो लास्ट में कहा कि भारी टंकी को केवल रिसाव अर्थात जो लीकेज हुआ है उसके कारण जो है कितना समय लगेगा खाली करने में। अब यहाँ पर देखा जाए सिर्फ यहाँ पर लीकेज को एक सेंस लगाया गया है। सेंस आप ये भी कह सकते हैं सीधा सीधी कि एक पाइप भरने वाला जो है वो 1 घंटे में टंकी को भर देगा। 1 घंटे का मतलब कई मिनट हुआ, 60 मिनट। अब टंकी की तली में रिसाव हो गया, लीकेज हो गया, अर्थात कहने का मतलब एगो भरने वाला तो वही था और लीकेज होगा तो बताइए खाली करने वाला भी पाइप चालू हो गया, जबकि भर रहा है और ये क्या कर रहा है, और दोनों मिलकर के जब एक्टिव होता है तो टंकी भराया है और वो भी 1 घंटे 20 मिनट। क्या इसको 80 मिनट लिख सकते हैं? अब बताइए अभी भी आप एलसीएम लीजिएगा, 80-60 का जो हो जाए 240, तो यहाँ क्या लिखोगे? और यहाँ अब जरा सोचिए, क्वेश्चन में कहा कि यदि टंकी भरी हो तो केवल रिसाव कितने समय में खाली करेगा, यानी लीकेज वाला जो पाइप है वो अकेले कितने समय में खाली करेगा। तो जिस तरह से पहले टाइम और वर्क में देखते थे कि ए और बी काम को 6 दिन में करता है, जबकि बी अकेले काम को 15 दिन में करता है, और आगे बी से आपसे या ए से क्वेश्चन पूछता था तो पहले आप एलसीएम लेते थे, उसके बाद 10 लिखते थे, ये 4, और अगर ए निकालना है तो बताइए 2 आदमी का काम में से 1 आदमी का काम घटाते थे कि नहीं। तो उसी तरह से आपको लीकेज का निकालना है तो लीकेज का मतलब किसका मान चाहिए। अब बी का मान में देखिए तो कहां 2 आदमी का काम आपको नजर आ रहा है। इसमें काम होता है, चाहे भरे या खाली करे, काम तो काम होते हैं। तो इसमें बताइए दोनों आदमी का काम एक साथ हो रहा है तो कितना दिया हुआ है 3, इसमें से 1 आदमी का काम घटा देते हैं। अब माइनस का मतलब है कि बी जो है भरने वाला नहीं था, वो क्या था, खाली करने वाला। ये ना कि बाद में बटा उटा करोगे तो माइनस दे देना, सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि ये खाली करेगा। तो इसका इंडिकेशन ये है कि बी 1 मिनट में अर्थात लीकेज या रिसाव जो इसको कहिए कि लीकेज 1 मिनट में टंकी से कई लीटर पानी निकाल सकता है, 1 लीटर। अब कहा कि इसी से पानी निकलवाइए पूरा टंकी का तो कितना समय लगेगा, तो पूरा टंकी में 240 लीटर है और 1 लीटर के आधार पर निकालेगा, यानी आंसर 240 मिनट, या इसी को 240/60 लिख देते हैं तो ये 4 घंटा हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, नोट किया जाए।
कर लिए नोट? मिटा दिया जाए? आइए जरा चौथा नंबर टाइप देखिए। देखिए चौथा नंबर टाइप में कहता है कि दो पाइप ए और बी क्रमशः एक टंकी को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, किंतु कुछ समय के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, और जिससे टंकी भरने में 12 मिनट का समय लगता है, तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दिया गया? अब देखिए टाइम और वर्क में पढ़े थे कि दोनों मिलकर के एक साथ काम किया, 5 घंटे के बाद जो है ये काम करना बंद कर दिया, तो शेष काम ये इतने दिन में करते हैं। इस तरह का लैंग्वेज था, यहाँ भी उसी तरह का लैंग्वेज है। अब देखिए इसमें 3-4 तरह का टाइप होता है, क्वेश्चन पूछेगा और कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आंसर उसका डिजिट का आंसर एक ही रहता है। फिलहाल देखा जाए, अगर ए और बी दो पाइप है, ये कहा है कि 18 मिनट में और दूसरा जो है 24 मिनट में टंकी को भर देता है, जबकि आगे कहा कि दोनों को एक साथ। चलिए पहले बेस उस बना ले, 18 24 का एलसीएम 72 या 72, तो यहाँ 4 यहाँ 3। अब जरा स्थिति को समझिए, कहा कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, किंतु कुछ समय के बाद बी को क्या कर दिया जाता है? अब कितना कुछ समय के बाद, कितना समय के बाद, जबकि पहले रहता था टाइमर वर्क में कि दोनों को एक साथ चालू किया गया, 5 दिनों के बाद एक काम छोड़ दिया, तो कहते थे 5 दिन तक तो जरूर दोनों किया, 5 दिन तक करवाते थे, उसके बाद जिसको जाना रहता था उसको भगा दिया जाता था। एक टाइप टाइमर वर्क में और पढ़े थे, काम समाप्त होने से 6 दिन पहले भाग गया, तो उसका भी उपाय हम लोग ढूंढ लिए थे कि जो जितना दिन पहले भागेगा उसको भगाएंगे नहीं, उतना दिन का काम उसमें बढ़ा देंगे। तो उसी बेस पर क्वेश्चन जो है यहाँ भी रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा दाएं बाएं करके रहेंगे। और टाइम और वर्क है, पाइप टंकी है, थ्योरी कम रहते हैं, जितना बेहतर तरीका से आप सोचिएगा उतना इजी सॉल्यूशन होता है इसका। अब देखिए इसी में अगर कुछ जगह किताब में सॉल्यूशन देखिएगा तो मान लेता है कि माना कि कुछ समय के बाद, माना कि समय को मान लेता है एक्स, कि एक्स समय के बाद भी भाग गया, तो लेंदी हो जाएंगे, उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन बेहतर होंगे कि एक सूक्ष्म ना मानिए, स्थिति को समझिए। आइए देखा जाए, कभी कभी ये सब भी आपका डायग्राम जो है ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। अच्छा काम ए से भी हो रहा था और काम बी से भी, जरा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए सर यही फार्मूला है, और फार्मूला नहीं बस खाली नोटिस करने का चीज है, बाकी एग्जाम में लिखना कोई जरूरी नहीं है। पानी ए से भी भरा रहा था, पानी बी से भी भरा रहा था, आगे कहा कुछ समय के बाद बी बंद कर दिया गया। अब पता नहीं कुछ समय के बाद कितने समय के बाद बंद कर दिया, यानी भरते भरते बी को क्या कर दिया गया? बंद। बंद करने के बाद कॉमन सेंस यहाँ लगाना है, बी बंद हुआ है क्या? ये भी बंद हुआ है, और कहता है आगे कि जिससे टंकी भरने में कितना मिनट लग जाएगा, यानी पूरा टंकी भराया है तो इसको 12 मिनट लग चुके हैं। अब बताइए बी का गारंटी नहीं है, लेकिन ए का तो पूरा गारंटी है कि ये 12 मिनट तक तो पानी जरूर भरा होगा। अब इसमें बताइए कोई रटन विद्या तो नहीं है, सिर्फ एक लाइन खाली पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस बरकरार बढ़ जाएगा। ए से भी पानी भरा रहा था, बी से भी पानी भरा रहा था, कुछ समय के बाद बी को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। कॉमन सेंस, दिमाग कम करना चाहिए, बंद नहीं हुआ, और पूरा टंकी भराने में कितने मिनट लग गया? 12 मिनट। इसका मतलब है ए का तो पूरा डेटा है कि ये तो 12 मिनट तक पानी जरूर भरा होगा। अच्छा ए 12 मिनट में अगर पानी भरेगा तो सर सोचिए 12 चौ 48 लीटर ये पानी भर दिया। अब बताइए कि ये शुरू से लेकर के अंत तक पानी भरेगा तो 48 लीटर पानी भरेगा, तो बाकी जो पानी बचा होगा वो कौन भरा होगा? बी भरा होगा, और बी जितने समय में भरेगा उतना ही समय के बाद क्या कर दिया गया होगा? बंद कर दिया गया होगा। अब जरा सोचिए 72 में से 48 घटाइए 24, बी का स्पीड देखा जाए 3 ही 8। अगर आपसे कहा जाएगा तो यानी कि ये पूरा पानी भरने में कितना मिनट लगाया, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का समय बी का कितना होना चाहिए। अब आपका देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, पाइप बी कितने समय बाद, पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर दिया गया? बताइए कितने समय बाद बंद कर दिया? हो गया, आंसर हो गया, नोट कीजिएगा। चलिए नोट कीजिए। कर लिए नोट? हो गया नोट? देखो नहीं इधर बोर्ड पर, हो गया नोट?
आइए 5 में आइए, देखा जाए 5 में कहता है कुछ क्वेश्चन देखिएगा कि लगेगा मेंसुरेशन की तरह, जैसे अगर पाइप है या टंकी है, घनाकार टंकी है, बेलनाकार टंकी है, जैसे ही बोल दिया जाएगा तो थोड़ा सा मेंसुरेशन चले आते हैं। जैसे कहेगा कि घनाकार टंकी है तो कहेगा घन का आयतन बताइए, तो घन का आयतन थोड़ा सा मेंसुरेशन ध्यान में रखना पड़ेगा कि भुजा क्यूब होता है। फिलहाल देखा जाए स्थिति क्या है 5 में, कहा कि पानी में पूरी तरह से भरे हुए पानी के घनाकार टैंक से यदि 64 बाल्टी पानी निकाल दिया जाता है, पानी में नहीं लिखना चाहिए, पानी से पूरी तरह, पानी में जो लिखा हुआ है उसको लिखना चाहिए पानी से पूरी तरह भरे हुए, हेडिंग ऊपर वाला, पानी से पूरी तरह भरे हुए पानी के घनाकार टैंक से यदि 64 बाल्टी पानी निकाला जाता है तो 1/3 टैंक पानी अभी भी भरा रहता है। यानी 64 लीटर 64 बाल्टी पानी निकाला तो पानी अभी भी है, कितना है तो कहा 1/3 टैंक पानी अभी भी है, यानी टैंक का 1/3 भाग का नियम यहाँ पर लगाइएगा तो पूरा टैंक कितना भाग का होगा, 3 भाग, और 1 भाग बचा हुआ है तो कई भाग निकला होगा। ये जो टैंक का 2 भाग जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 64 बाल्टी के पानी के बराबर कनेक्ट हो जाएगा कभी भी। आगे ये भी कहा है कि यदि टैंक की प्रत्येक भुजा की लंबाई 120 सेंटीमीटर है तो जब टैंक का भुजा ही दे रहे हैं और टैंक घनाकार है तो टैंक का आयतन भी निकल जाएगा, भुजा का मान दिया हुआ है। और इसके बाद आगे कहता है कि सभी बाल्टियां समान माप की हो, यानी जितना भी 64 बाल्टी निकाला गया है सभी का एक ही तरह का आयतन था। यानी कहने का मतलब हुआ कि पहला बाल्टी में अगर आप निकाले पानी तो 28 लीटर था, तो दूसरों बार बाल्टी में निकालिएगा तो वो कितना लीटर होगा, 28 लीटर। तो ये बोल चुका है कि सभी बाल्टी समान माप का था। तो क्वेश्चन में पूछा कि बताइए प्रत्येक बाल्टी में पानी का आयतन कितना होगा, कितना आयतन का पानी होगा, जबकि आयतन अगर सेंस कहा जाए और आयतन यहाँ पर अगर कहा जाए तो 18 लीटर, 28 लीटर, 8 लीटर, कभी आयतन आप सुन, अगर आयतन दिया हुआ है और वो भी बोल दिया है प्रत्येक बाल्टी में पानी का आयतन कितना होगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर आयतन 2 तरह से पूछा जा सकता है। अगर आपका भुजा सेंटीमीटर में दिल है तो आयतन क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। अगर मीटर दिया हुआ है मीटर क्यूब तो आयतन आपको आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कितने, प्रत्येक बाल्टी में पानी का आयतन कितना होगा, तो ये लीटर के रूप में दिया हुआ है, 28 लीटर, 8 लीटर। अब किसी के मन में चलेगा सर कि सेंटीमीटर क्यूब में नहीं दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, इस पर भी क्वेश्चन दे सकता है, इस पर भी दे सकता है। अब अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में ले आए हैं तो हो सकता है आंसर आपसे लीटर में पूछ दे। जैसे कभी कभी होता है ना कि अगर 500 ग्राम आप ले आए आंसर, तो क्या उसको आधा केजी नहीं लिखेगा, तो यहाँ भी सेंस हो सकते हैं। तो चलिए पहले हम सेंटीमीटर में ही पहले निकाल ले, तो उसके बाद लीटर में कहेगा तो लीटर में कर देंगे। जबकि ध्यान रखिएगा शायद 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होते हैं। ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तीसरा चौथा का किताब में सब मिल जाएगा। मालूम हुआ कि हर चीज सही है, आपका ट्रिक भी बहुत हाई फाई है, अब इसके कारण रुक गए। ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब 10वां में नहीं मिलेगा आपको। हाँ वो सब या तो दूसरे तीसरा क्लास में मिलेगा, नहीं तो कोई कॉम्पिटिटिव का किताब होता है तो उसमें स्टार्टिंग में हेडिंग में लिख देता है सब। अब शायद पता नहीं, अगर नहीं होगा तो किताब तो खरीद लीजिएगा ना। अरे इरिटेट तो तुम लोग कर देते हैं यार, नहीं मिलेगा ही नहीं मिलेगा। जाइए घर में कोई बच्चा उच्चा होगा ना पढ़ने वाला, अब देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाया यूट्यूब पर, तो तुमको पास तो मोबाइल नहीं है तो यूट्यूब कैसे देखिएगा। चलो देखो मतलब ऐसे आ जाता है मोबाइल, ठीक है एक आगो हमको भी दे दीजिएगा खरीद के, देखो ध्यान दो, आइए ध्यान दीजिए। तो पहले एक घनाकार टंकी था, आइए टंकी बनाते हैं। मान लीजिए टंकी बन गया और ये जो है इसकी भुजा जो है वो 120 सेंटीमीटर है। इससे पानी निकाला गया बाल्टी से। हाँ देखिए बाल्टी ऐसा ऐसा कै गो बाल्टी निकाला गया, 64 बाल्टी पानी निकाला गया, जबकि कहा प्रत्येक बाल्टी का धारिता कैपेसिटी जो है वो आपस में बराबर है। अब इसमें कहा कि जब 64 बाल्टी पानी निकाला तो कहा है 1/3 भाग अभी भी इसमें भरा हुआ है। इसका मतलब है काक नियम से अगर 3 भाग पूरा आयतन, इसका आयतन को पूरा हम 3 भाग मानेंगे तो 1 भाग भरा हुआ है तो 2 भाग निकल गया है। तो इसका आयतन का अगर हम 2 भाग निकालेंगे तो किसके आयतन के बराबर होगा, 64 बाल्टी के पानी के आयतन के बराबर। 64 से भागा देंगे तो 1 बाल्टी के पानी का आयतन आएगा। अब वो आयतन जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा और उसको लीटर में कर दिया जाएगा कभी भी। तो सबसे पहले स्थिति समझते हैं कि यहाँ से आयतन कितना होंगे, तो पहले आपको यहाँ से मेंसुरेशन के आधार पर उठना पड़ेगा। अब बताइए अगर किसी भी घन की भुजा 120 है तो आयतन बराबर भुजा का क्यूब होता है, यानी हम 120 का क्या लिखेंगे, क्यूब। 120 गुने 120 गुने 120, तो ये निकल गया पूरा टंकी का आयतन। जबकि हम असर इस पर पढ़ाएंगे कि 64 बाल्टी पानी निकला है तो वो कितना पानी होगा, 64 बाल्टी पानी। जबकि अब हम का नियम इसको कनेक्ट करेंगे, टंकी का 1/3 भाग भरा हुआ है, जबकि टंकी का नियम से कितना हुआ,
नियत राशि में पूरा टंकी में पानी इतना है, यहां से समझिएगा तो टंकी में पानी लिख देते हैं 3। कई भाग बचा हुआ है, कई भाग निकला होगा, यानी 2 भाग जो निकाले होंगे किसके बराबर होगा? अच्छा 64 से भागा दे देंगे तो कई बाल्टी का आयतन होगा? ये आंसर हो गया आपका। अब इस आंसर को आपको लाना पड़ेगा लीटर में, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है और लीटर में करना है तो 1000 से क्या देना पड़ेगा भागा, तो ये क्या में आ जाएगा लीटर में? 1 0 2 0 3 0 1 2 3 3 चौक 12 4 दूना 8 8 12 गुने 12 144। इसको अगर भागा दीजिएगा 8 18, यानी आंसर हो गया आपका 18 लीटर के बराबर। ये 18 लीटर का बाल्टी है। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट करते हैं, कॉपी दो, लाओ नोट कर देते हैं, दिक्कत हो रहा है तो नहीं कहा हम तो कह रहे हैं प्रभु की दे दीजिए, लाई ना कॉपी, नोट कर देते हैं। ठंडा लगेगा देखो तो लाल पीला हरा ब्लू कर रहा है, ठंडा लगेगा तो एक कलम से लिखेगा ना जी। ठंडा तो बाकी में है, बोलो तो एक बना के छोटी दे देते। नहीं 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 होगा बंद, उस समय बंद होने का कोई रीजन नहीं है, क्लास तो आपका चालू ही रहेगा। जब मन हो तो जब बोलिए, एप्लीकेशन पर आप 10 दिन पढ़ लीजिए, 20 दिन पढ़ लीजिए। यहाँ सर नहीं आएंगे, ठंडा मारने का डर है, नहीं दे देंगे, जब अलाउ करेंगे तो होगा, तो नहीं आएगा तब ना भाई, तब 10 दिन में 4 दिन आइएगा, 6 दिन हो बैठल रहिएगा। सब बोलिए तो कहिए तो 10 दिन के लिए बंद कर देते हैं, 10 दिन चलाते हैं एप्लीकेशन पर, तो और में तैयार है ये नहीं, मोबाइल खराब हो जाता है। मतलब होता है जैसे होता है ना कि जात बनिया है वो होता है कि नहीं भाई, सबसे ज्यादा अगर पैसा अगर धरता है तो वही धरता है। तुम लोग पता नहीं वो ओकरों से कहा तुम लोग ज्यादा आती हो, मतलब डेटा देखता है कि डेटा खर्चा हो जाएगा, देखेंगे तब। अरे तो कुछ तो खत्म होगा ना भाई, पढ़ोगे तो आंख का रोशनी जाता है कि नहीं जाता है? हाँ मिटाए, क्लियर है ना ये? रोना धोना बंद करो, आराम से पढ़ो, ये नहीं है वो नहीं है, 500 रुपया में काका चीज तुम लोग खोजोगे। आइए छठा में देखिए, देखा जाए, कहता है छठा नंबर टाइप में देखिए, कहता है पाइप ए टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे 18 घंटे में भर सकता है। आगे कहा कि यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? टाइम और वर्क में पढ़े थे कि ये काम को इतना दिन में करते हैं, बी काम को इतना दिन में करते हैं, दोनों को एक एक दिन के लिए बारी बारी से काम किया जाए और ये सिलसिला आगे भी जारी रहे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होंगे? अल्टरनेट याद है? तो इसमें हम लोग यहाँ भी देखिए उस तरह का क्वेश्चन है, एक एक घंटे, यानी पहले घंटे ए आएगा, दूसरे घंटे बी, तीसरे घंटे ए आएगा, चौथे घंटे बी। अब इसको हम लोग नोटिस करेंगे थ्योरी के रूप में, हाँ ऑड में ए आएंगे, इवन में बी। बाकी आपको पता है कि अगर यहाँ पर 2 व्यक्ति है तो शर्त के अनुसार दोनों व्यक्ति का एक साथ काम लाने के लिए कितने दिन चाहिए? 2 दिन बिल्कुल सही है। आइए ए 12 एंड बी 18, 36 3 2। अब बताइए 2 घंटे का अगर बैच बनाएंगे तो पहला घंटे में 3 लीटर लाएगा, दूसरा घंटे में 2 लीटर, 3 2 मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क निकालने की कोशिश कीजिए। 5 6 30, 7 से कीजिए, 5 7, तो यहाँ भी 7 दूनी 14 घंटे में कितना लीटर आ गया? कितना लीटर भरना है? तो 1 लीटर तो पानी और आ गया। अब बताइए 14 घंटा हो गया, तो 14 घंटा जो है वो इवन है। अब अगला जो समय होगा वो तो 15वां घंटा में गिनाएगा, और 15वां घंटा आपका क्या है? ऑड। ऑड ऑड और ऑड में कौन आएगा? ए। ए आएगा तो 1 घंटे में कई लीटर पानी भरेगा? कितना पानी भरना है? जो काम है उसको ऊपर रखते हैं और जो करने वाला होता है उससे क्या देते हैं? भागा। यानी 14 घंटा इधर और 1/3 घंटा इधर, यानी आंसर होना चाहिए 14.1/3 घंटा। ये आंसर हो जाए, नोट किया जाए। और में भी कैसे आएगा बाबू बताओ? 2 नंबर है यहाँ पर, तो ऑडे भी ना आएगा ना। 3 नंबर होता तो एगो चांस हो सकता था 3 के विभाजता का नियम पर, लेकिन अभी तो आपका जो आएगा ए ऑड में आएगा और बी इवन में आएंगे। हाँ थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन आप ये उठा सकते हैं
यहाँ ये तो नहीं बोला है कि ए से शुरू करना है, ये क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन वहां पर लिखा हुआ रहेगा। और ऐसे स्टार्टिंग में अगर ए आया है तो ए से ही करवाना पड़ेगा, लेकिन वहां पर अब सही है गलत नहीं है, लिखेगा क्वेश्चन में ए से शुरुआत हुआ। और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग टाइम और वर्क में बनाए तो उसमें साफ शब्दों में लिखा रहता था कि हाँ ये शुरुआत करेगा, कभी बी शुरुआत करेगा। हाँ ये टाइप है, टाइप जो है अपने मन से सेट किया गया है, बाकी तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा रहेंगे। देखिए ध्यान दिया जाए। आइए जरा 7वां नंबर को टाइप को देखिए। 7वां नंबर टाइप में कहता है कि ए और बी टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 45/2 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप सी इसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। आगे कहा कि यदि पहले ए और बी को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, इसके बाद पाइप सी को खोला जाता है, तो सी अकेले कितने समय में टैंक को खाली कर देगा। यानी अब धीरे धीरे टाइम और वर्क में जैसे होता था, दोनों को चालू किया गया, 2 दिन के बाद ए बंद भाग गया, फिर 2 दिन तक बी अकेले काम किया, फिर अगले 2 दिन के बाद जो है सी जुड़ गया, तो इससे शेष काम इतना दिन में समाप्त होने लगे। यानी अब स्टेटमेंट आपको तंग करेगा, तो स्टेटमेंट पर आपको काबू पाना है। बाकी टाइम और वर्क में इससे बड़ा बड़ा स्टेटमेंट हम लोग देख चुके हैं, तो उसी तरह का यहाँ भी रहेंगे, कहीं छोटा स्टेटमेंट होगा, कहीं बड़ा स्टेटमेंट। साथ में एक साथ काम नहीं होगा, काम को टूटा फूटा भाषा में कह सकते हैं, तो काम जो है होल्डिंग के आधार पर होगा, कुछ दिन तक वो करेगा, कुछ दिन तक वो करेगा, और उसी में आपको कंक्लूजन निकालना है। यहाँ भी देखिए पहले यथास्थिति मेंटेन कर लीजिए। ए जो है कहा है 18 और बी का जो मान है वो 45/2, जबकि सी के बारे में भी बोल दिया है, सी खाली करने वाला है और वो कितना मिनट में, 12 मिनट में। देखा जाए अब थोड़ा सा ध्यान ही रखना है कि कुछ भरने वाला पाइप है और कुछ खाली करने वाला पाइप है। बाकी एलसीएम जैसे आप लेते थे अभी भी लीजिए, 9 × 5 = 45, ऐसे करो ना, कितना याद करोगे। 9 दूनी 18, लाना है 12, 3 दूनी 6 दूनी 12, देख लीजिए यही आएगा आपका 180। तो देखिए 9 दूनी 18 यानी 5 दूनी 10, ये देखिए 9 × 5 = 45, 2 दूनी 4, दूना 8। यहाँ पर कहा जाए ये खाली करने वाला है 15, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अब देखा जाए आगे क्या क्या स्थिति है। कहा कि अब यहां से आगे कहता है कि यदि पहले ए और बी को 6 मिनट के लिए, ये मिनट नहीं पढ़िएगा इसको, उतना समझदारी तो आएंगे आप लोग के पास, नहीं घींचते हो तुम लोग, कोई बात नहीं है मटर लिखल। देखिए ध्यान दीजिए, नहीं हमको बोलने नहीं चाहिए, चुपचाप रहेगा ना गंभीर, तो चुप नहीं बोलिएगा, डरल नहीं बोलिएगा। पहले पाइप ए, अच्छा डर तो खत्म हो गया, देखो ना बाबू, देखो पहले पाइप ए और बी को 6 मिनट के लिए एक साथ खोला जाता है, तो बताइए 6 मिनट में दोनों मिलकर के पानी भरेगा। जरा सोचिए दोनों मिलकर के 1 मिनट में कितना पानी लाएगा। 6 मिनट का मतलब 18 × 6, 108 लीटर पानी ले आया। अब जरा सोचिए कि 180 लीटर में 108 लीटर पानी भरा गया है, तो मन में ही चलेगा ना कि 72 लीटर पानी और भरना है। लेकिन अब नियम के अनुसार क्या किया गया कि एक साथ खोला जाता है और फिर दोनों को क्या कर दिया गया, किसको किसको बंद किया। अब कहता इसके बाद किसको चालू किया गया, 80 भरने वाला है। ये तो कहा जहां हम चालू करेंगे तो खाली करने लगेंगे, तो खाली क्या करेगा, 72 लीटर खाली करेगा कि जो भरा हुआ उसी को खाली करना पड़ेगा। ये सब आपको समझना है, ध्यान रखना है, ये ना कि हाँ लेस कर करके 72 भागा देना चालू कर दीजिए, तो ये गलती हो जाएगा। स्थिति को समझिए कि 108 लीटर आपने पानी भरा। हाँ अगर सी कहता कि हाँ हम भी भरने वाले हैं, 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरेंगे, तो कहोगे 72 लीटर है भरने वाला, ये 30 से भागा दोगे। लेकिन स्थिति देखिए आगे, ये भरेगा है ये नहीं, कहता हम खाली करेंगे, तो परिणाम क्या होगा कि जो भरा हुआ है उसी को ना खाली करेगा। वो 72 लीटर तो दूर हो गया बात, पानी तो भी भरे भी नहीं किया, तो इसी को खाली करेगा। तो इसको खाली करेगा तो कितना समय लगेगा, तो 108 लीटर पानी है और ये खाली करेगा कौन सा स्पीड से, 15, कटता तो काट सकते हैं, 15 × 105 यानी 3/5 ना, 3/5 लिखिएगा, गलती से ऑप्शन नहीं है, 3/15, अरे 3/15 नहीं तो सही है जी, ठीक है 7/5 देखता 3/15 है, हम लोग भी पढ़ लिए 3/5, 3/15 या उसी को 1/5 बोलिएगा, ठीक है। पी लो नया साल में, ठंडा लग जाएगा। क्या ले आए
मिठाई आइए देखते हैं जरा 8वां नंबर टाइप। देखिए 8 नंबर टाइप में कहता है, कुछ देखिएगा कि टाइमिंग के आधार पर क्वेश्चन को तैयार करता है। इतना बजे चालू होगा, 2 बजे चालू होगा, 3 बजे चालू होगा, 5 बजे चालू होगा, तो आगे कहेगा कितना बजे भराएगा। अब 2 बजे चालू हो, 3 बजे चालू हो, अगर 2 बजे चालू होता है, वो 3 बजे चालू होता है, तो कह सकते हैं ना कि अगला पाइप जो है 1 घंटे के बाद चालू हुआ है। तो कुछ टाइमिंग क्लियर कट लिख देगा। जैसे यहाँ भी इस क्वेश्चन में देखिए कहा है कि एक टंकी में 3 नल लगे हुए हैं, जिसमें से प्रथम नल टंकी को अकेले क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं, जबकि कहता है एक तीसरा निकासी पाइप है। निकासी पाइप का सेंस क्या हो गया, पानी निकालेगा। ठीक है, यदि एक होता है इंग्लिश में कहीं कहीं आप देखिएगा तो अब निकासी पाइप न लिख करके हिंदी में भी लिख रहा है आउटलेट पाइप, इनलेट पाइप। तो आउटलेट पाइप का मतलब है पानी बाहर निकालना, इनलेट पाइप का मतलब है अंदर लाना पानी को, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर निकासी पाइप को हम लोग बाहरी कहेंगे, और जो है पानी भरने वाला उसके बारे में तो कुछ लिखेगा नहीं। हाँ, तो 25 मिनट में ये टंकी को खाली कर सकता है। आगे कहा कि इन्हें क्रमशः 2 बजे, 3 बजे और 5 बजे चालू किया जाता है, तो कितने बजे टंकी पूरी तरह से भरेगा या खाली होगा। जबकि ध्यान रखिए ऑप्शन में आपका ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखना चाहिए कितने बजे, तो आप इसको क्या बोलिएगा, 46 बजे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ऐसे क्वेश्चन और होगा। देखिए सेम एक का क्वेश्चन और दे दिया गया है। देखिए वहाँ भी 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे है, तो पहले इसको देखिएगा कि पहले ये वाला देखा नहीं। इसमें आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा, लिखा ना कितने बजे, तो कितने बजे का सेंस क्या हो, जैसे कहेंगे कितना बजा जी, तो क्या बोलिएगा, तो टाइम बोलिएगा ना जी। जैसे कहेगा कितना बजे जी, तो बोलिएगा ना कि हाँ 3 बज के कुछ मिनट हुआ है। कह दिया जाए कितना घंटा था ना, बोलिएगा 1 घंटा 2 घंटा। तो यहाँ पर कितना बजे, तो 45 बजे तो नहीं होगा। अब कहिएगा ट्रेन में रहता है, तो ट्रेन में 24 घंटा तक रहता है। तो उसमें ये देखिए थोड़ा सा गलती इसका आंसर सीट है। बाकी कह रहे हैं कि यही सेम क्वेश्चन 9 है, तो पहले 9 बता देते हैं, उसके बाद फिर इच्छा होगा तो 8 भी बता देंगे। ये क्या हुआ जी, करेगा, ठंडा लग गया इसको। ठंडा मार दिया ना खाओ ना खाओ ना रख दो। नहीं कैसे हो गया भाई, जरा ठीक कीजिए तो। अरे आ तो गया, लेकिन फिर वही हाल हो जाएगा ना। नहीं आ गया, नहीं ठीक हो गया, ठीक। तो पता ले तुम लोग का ही सुनता है। चलो देखो ध्यान दीजिए, कहता है एक हौज में, चलिए हल्ला कम कीजिए, ध्यान दीजिए। कहता है एक हौज मतलब टंकी बोल सकते हो उसको, और कहा गया उसमें 3 पाइप है। पहले 2 पाइप इन्हें 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। इन्हें क्रमशः 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला जाए तो हौज कब भर जाएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जबकि टाइमिंग के आधार पर है, तीनों खाली करने वाला ही है। सेंस यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना ज्यादा नहीं है। 3 पाइप A, B एंड C, और ये देखा जाए पहले 2 पाइप, अच्छा लगता है 2 को भरने वाला होना चाहिए जी। एक हौज में 3 पाइप है, पहले 2 पाइप इसे 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। ये बाबू यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, मिला है आप लोग को क्वेश्चन ये, तो ठीक है फिर से हम सुधार करके पढ़ देते हैं, क्योंकि आगे खोला जाए भरेगा कि कब खाली होगा, इसका मामला तभी होगा जब भरने वाला भी होगा। जरा ध्यान रखिएगा, सुधार करके हम पढ़ रहे हैं। एक हौज में 3 पाइप है, पहले 2 पाइप इसे 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। स्थिति ये होना चाहिए। तो ये देखिए भरने वाला ये 3 घंटे में भरा, 3 घंटे 45 मिनट को अगला लग रहा है 3.45 बटा 60, यानी 15 तिया 45, 15 चौ 60, 4 तिया 12 3, यानी 15 बटा 4 घंटे। जबकि ये भरने वाला पाइप है, ये भरने वाला पाइप है, और ये खाली करने वाला। आइए कहा कि हम 1 घंटे में ही क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। आइए पहले लड्डू पेड़ा जो बनाना चाहते हैं पहले बना लिया जाए। एलसीएम 15 तो यहाँ और यहाँ देख लीजिए। इसका कहना है कि अगर हम 1 घंटा चालू होंगे तो 5 लीटर निकालेंगे पानी। निकालने का मतलब हम थोड़ी कहे कि खाली कर देगा,
पानी निकालेगा मतलब भरेगा, ये खाली करेगा, हम ही तो नहीं कहे। चल देखो, बड़ी तो लोग छिया लेता है। देखिए ध्यान दीजिए, ये कहा 1 घंटे में पानी भर देते हैं, आप ही लोग का बात, 1 घंटे में पानी भर देता है। ये कहा हम 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरेंगे, जबकि इसका स्थिति समझ लीजिए। ये कहा कि चालू होंगे तो 1 घंटे में कई लीटर पानी निकाल देंगे, 15 लीटर पानी निकाल देंगे, खाली कर देंगे। आपको लगता है ये दोनों भी चालू रहेगा तो इसके जोड़ में ही है, इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, तो स्थिति ऐसा हो सकता है कितनों पानी भरे, गलती से चालू हो गया, चाहे चालू हो या ये अगर चालू हो गया तो गारंटी है पानी भराएगा नहीं, पानी क्या होगा, खाली होगा। ये स्थिति समझिएगा। यानी आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि एकदम पॉजिटिव कर देना नेगेटिव। स्थिति को देखिए, डिजिट को भी जरूर देखिए। अब देखिए स्थिति क्या है, कैसे कैसे चालू किया गया। कहा इन्हें क्रमशः 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, यानी इसको कितना बजे चालू किया गया, 1 बजे, ये 2 बजे और ये 3 बजे। सर 3 बजे से चालू होगा, 3 बजे तक तो चालू नहीं होगा। पॉइंट को समझिए, 3 बजे से चालू होगा, 3 बजे तक तो नहीं होगा, क्योंकि हर यहाँ पर यही पर डर है कि अगर जहाँ चालू हुआ ये तो पता है पानी भरे हुए नहीं करेगा, तो हम पहले ये सोचेंगे कि 3 बजे से चालू होगा, 3 बजे तक नहीं चालू होगा, यानी 3 बजे तक पानी भराने का काम हुआ होगा। तो 3 बजे तक हम ये देख ले कि 3 बजे तक कितना पानी भराया, 3 बजे तक। अच्छा ये कितना बजे से चालू हुआ है, अभी टिकट ले लो। 3 बजने में इसको कई घंटा लगेगा, यानी इसने 2 घंटे पानी भरा, 2 घंटा में कई लीटर पानी लाया। ये 2 बजे से चालू हुआ, 3 बजे में 1 घंटा, 4 लीटर यहू लाया। बताइए कितना लीटर पानी भरा गया। अब इमेजिन कीजिए 15 लीटर का टंकी, 14 लीटर आप भर दिए, कई लीटर भरना और होगा। लेकिन अब भरने में अब जो है आप तो दिमाग लगा रहे हैं कि हाँ 15 लीटर में 14 लीटर हो गया तो कई लीटर भरना है, 1 लीटर। लेकिन अब सोचिए अब कौन चालू होगा, तब स्थिति देखेंगे कि अगर ये तीनों मिलकर के काम पॉजिटिव करेगा तब 1 लीटर भरने की बात होगा, और अगर तीनों मिलकर के काम निगेटिव होने लगेगा तो 1 लीटर तो छोड़िए बात, जो पानी भरे उसी को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि या तो खाली कीजिए या तो भर दीजिए। अब डिपेंड करता है कि ये तीनों चालू होगा तो आपका एफिशिएंसी पॉजिटिव में आएगा कि निगेटिव में आएगा। और जबकि आप सोच सकते हैं कभी भी इसका क्षमता निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएंगे, तो निगेटिव आएगा। ये क्या करेगा, 5 लीटर लाएगा, ये क्या लीटर, ये क्या कहेगा, बताइए सोल्यूशन क्या में आ रहा है। -6 का मतलब क्या हुआ कि अगर तीनों एक साथ चालू होगा तो 1 घंटा में कई लीटर पानी निकलेगा, 6 लीटर पानी खाली होगा। और अगर यही पॉजिटिव आ जाता बाबू तो कहते 15 लीटर में 14 लीटर भरा गया तो कई लीटर भरना है, तो कौन स्पीड से भरेंगे, 6 से भागा देंगे। लेकिन स्थिति है यहाँ पर ये जो है आपका सोल्यूशन क्या में आ रहा है, तो आप जो पानी भरे हैं उसी को क्या करना पड़ेगा, खाली। किसको खाली कीजिएगा, इसी को ही। तो आप खाली करने का समय यहाँ निकालते हैं तो 14 बटा क्या लिखेंगे, 6। निगेटिव यहाँ आया है, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेशन कर देता है, आपको इंडिकेट कर दिया कि खाली होने वाला है, भरने वाला है। अब बताइए यहाँ कटता तो काट सकते हैं, 3 दूनी 7 दूना 3 दूना 2.1/3, या इसी को आप 2 घंटे और 1/3 का मतलब 20 मिनट बोल सकते हैं। अब यहाँ से सोचिए कई बजे से चालू हुआ था, 3 बजे के बाद कितना घंटा आपको लग रहा है, एक्यूरेट टाइम बताइए। 3 बजे 2 घंटा, 3 2 5, 5 बजकर ये देखिए 5:20 में टंकी पूरी तरह से भरेगा नहीं बाबू, ध्यान रखिएगा। दोनों है ऑप्शन, क्या महाशय कौन वाला टिप ले लियो। हाँ ये हो सकता है सुबह शाम, लेकिन आदमी सो सकता है 1 बजे, अब 1 बजे 2 बजे। ठीक है, देखो ऐसे तो आप आदमी सोचेगा तो टंकी सर 1 बजे ही खोलेगा तो दोपहर में ही 1 बजे खोलेगा या 2 बजे। लेकिन हाँ कुछ लोग इंसान होंगे जो कहेंगे हम रात में 1 बजे खोलते हैं, तो इसलिए निशब्द हम भी हो गए, चुप हो गए कि नहीं तुम्हारा तो अभी हक है, बोल सकते हो। लेकिन वहां पर लिख देगा दोपहर 1 बजे, दोपहर 2 बजे, दोपहर 3 बजे, तो वहां पर स्थिति से दोपहर शाम बोलिएगा 5 बजे। 5 बजे दोपहर हुआ है, तो देखते हैं इसमें भी दोपहर नहीं लिखा है, शाम नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। ऑप्शन में भी देखिए एक्यूरेट लिख दिया है 5:18। कोई को अगर इमेजिन किया होगा कि रात में 1 बजे से खोले हैं तो दिन में 5:20 होगा, और कोई दोपहर में खोला है तो शाम में 5:20 मानिएगा। हाई वाला है हो गया, नोट कर लिए। तो इसी तरह का क्वेश्चन नंबर जो इसके पहले वाला जो छूटा हुआ है इसी प्रकार के कहिए तो उसको छोड़ देते हैं। इस तरह का 2 बजे टाइमिंग का आधार पर क्वेश्चन अगर देगा तो बनेगा ना। अब ये इसलिए एक क्वेश्चन और डाल दिया गया था, गलती लिखा गया है। आइए देखा जाए जरा इस क्वेश्चन नंबर 10 में देखा जाए। कहा 2 नल 8 देखिएगा, 8 देख लीजिए।
देखा जाए 8 में कहा कि प्रथम 2 नल टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा निकासी पाइप जो है 25 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। इन्हें क्रमशः 2 बजे, 3 बजे और 5 बजे चालू किया जाता है। तो कितने बजे टंकी पूरी तरह से भर जाएंगे, जबकि ऑप्शन में बजे नहीं दिया हुआ है, तो समय सिर्फ आपको बता देना है। आइए स्थिति देखा जाए A, B एंड C। ये 30 मिनट 40 मिनट एलसीएम जल्दी से बता दीजिएगा आप लोग। ये खाली करने वाला है, ये भरने वाला है, ये भी भरने वाला है। 120 से काम नहीं चलेगा, 150 से भी काम नहीं चलेगा। देखिए ना 600 देखिए, देख लीजिए उसमें क्या 150 से नहीं कटेगा। हाँ 600 सही है। आइए जरा इसको भागा दीजिए। 20 20 30 20 यहाँ 24 देख लीजिएगा 24 देखा जाए। अब फिर से यहाँ स्थिति देखिए 2 बजे, 3 बजे और 5 बजे। ये काम जो नेगेटिव होगा कब से होगा? 5 बजे से। तो फिर सोचेंगे 5 बजे से ना चालू होगा, 5 बजे तक तो चालू नहीं होगा, तो 5 बजे तक पहले पानी भर दिया जाए। 5 बजे तक अब बताइए कितना बजे से चालू हुआ? 2 बजे से। 5 बजे तक में कई घंटा लगा? 3 घंटा में ये इसको कितना घंटा? 2 घंटा। 15 दूनी कितना हो गया? 90। अब जरा सोचा जाए कितना लेस करके बचेगा? 510। 600 में 90 लीटर हो चुका है, तो 510 लीटर। अब स्थिति ये देखेंगे कि ये तीनों मिलकर के क्षमता क्या देगा, पॉजिटिव देगा कि निगेटिव देगा। पॉजिटिव देगा तो ये वाला पानी भरना पड़ेगा, और निगेटिव हो जाएगा तो ये वाला पानी को खाली करना पड़ेगा। यही ना दो तरह का हो सकता है, जबकि लग रहा है काम पॉजिटिव में ही होंगे। ये देखिए 20 आई प्लस 15 आई माइनस 24 11 यहाँ लिख दीजिएगा 11 भागा दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, जबकि लिखा नहीं है कितना बजे। अब 5 बजे से जो आ जाए उसको जोड़ लीजिएगा। अब 46 बजे होते नहीं है, टाइम आपका आ जाएगा, भागा दीजिएगा। तो हमको लगता है यही एक्यूरेट टाइम में खाली लिख दिया ऑप्शन में। देखिए तुम मिलाइए तो भागा दे करके देखो, एक के गुम तो 11 है, ये है, दिमागो तो लगा देता है। अच्छा देखिए चेक करके साथ वही आ जाए, वही आ रहा है। ठीक है रहने देते ही तक, लेकिन बनाइए तो मिला नहीं है तुम लोग को, काहे कि बहुत छोटा चैप्टर है। हाँ टाइम और वर्क बड़ा था, टाइप है 31 को टाइप है, और पैकेज में आपका 96 को क्वेश्चन है। हाँ क्या नहीं, यानी कि 2-3 दिन में टाइप खत्म हो जाएगा, फिर पूछताछ में टाइम और वर्क में टाइम लगेगा। टाइम और वर्क अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो फिर पाइप टंकी में टाइम नहीं लगता। इसमें थ्योरी देने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अब कहिएगा एलसीएम मेथड क्या है, ये सब मेथड क्या है, ये सब तो जानकारी पहले से आपको। ठीक है आइए कल मिल जाएगा पैकेज।